Crossfire. It's caught in the Hello my dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। और ये जो पोएम है वो मैं आपको पूरी हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा, ओके, ताकि आप सबके एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। सो ऑल द बेस्ट, ओके। तो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है ये पोएम। तो चलो आइए हम लोग कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ तो बहुत अच्छे पोइट थे, बहुत ही लॉयल पर्सन थे, बहुत ही रियलिस्टिक पोएम लिखते थे। और ये जो बॉर्न हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे, वहाँ पे वो बॉर्न हुए और उन्होंने बहुत कम समय में अपनी स्टडीज़ जो है वो छोड़कर ड्रामा, थिएटर एक्टिविटी ड्रामा के अंदर जो है सीखने और सिखाने लग गए। उसके अंदर सारे जो रोल्स होते हैं जो एक्टर प्ले करते हैं वो, ओके। तो 1599 के अंदर उनका पहला थिएटर एक्टिविटी ड्रामा खुला, जिसके अंदर वो बहुत सारी जो है ड्रामे को उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया, ओके। तो टोटल 38 ड्रामा उनके हैं, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल को हिला देने वाले ड्रामा है। और जो 16th सेंचुरी थी वो इनके ड्रामा से ही जाना गया। कुछ वो दौर जो था वो विलियम शेक्सपियर का ही था, ओके। तो उन्होंने जो है बहुत सारे ड्रामा सीखे और सिखाए वहाँ पर। 16th सेंचुरी के अंदर जितने भी ड्रामा वगैरह थे वो अभी भी मतलब आते हैं बॉलीवुड्स के अंदर, पिक्चर में, हॉलीवुड्स के अंदर। हॉलीवुड्स में अगर आप देख लो तो विंटर्स टेल, जूलियस सीजर और रोमियो एंड जूलियट, ओके। और अगर अपना हिंदी सिनेमा देखेंगे बॉलीवुड में तो आप लोग देखेंगे हैदर मूवी है, ओमकारा मूवी है और कॉमेडी मूवी भी है एक अंगूर, ओके। तो ये सारे जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में बात हो गई। अभी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पोएम के बारे के अंदर क्या लिखा है, ओके। विलियम शेक्सपियर 1564 टिल 1616, तो वो जो है बॉर्न हुए 1564 में और उनकी डेथ हुई 1660 में। वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइटर and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist, okay। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो मैंने आपको बताया इंग्लैंड को बिलोंग करते थे। वो बहुत ही बड़े प्ले राइटर थे, ड्रामा की हर एक छोटी छोटी भूमिका जो है वो खुद लिखते थे और वो बहुत ही बड़े पोएट थे और बहुत अच्छे एक्टर थे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इंग्लिश राइटर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में वो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट राइटर थे और ड्रामेटिस्ट थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके 38 ड्रामे हैं, ठीक है। तो 38 ड्रामा हैं तो वो बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट है। आज की तारीख में ऐसे लोग मतलब सोचना भी, मतलब वो उनकी जितनी भी ड्रामे थी वो अभी तक के मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी आप किसी का भी नाम पूछो तो इतना आसानी से याद नहीं होगा कि मतलब हर हीरो जो अभी भी आ रहे। बट विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी में थे और आज भी एक छोटा सा बच्चा को भी अगर आप लोग 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में अगर पूछोगे तो उन्होंने भी उसकी पोएम पढ़ी है, तो उनको भी पता है कि विलियम शेक्सपियर कौन है। और आजकल के बच्चों को अगर मतलब आजकल की जो मतलब हीरो है अगर उनके बारे में अगर पूछेंगे तो फिर बोलेंगे ये हीरो का नाम नहीं मालूम, सिर्फ शक्ल से उनको पहचानते हैं, है ना। सलमान शाहरुख खान को नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बट येस जो अभी की न्यू जनरेशन के जस्ट अभी आए हैं जैसे आदित्य रॉय और भी ऐसा मतलब कुछ बोलूँगा नहीं मैं, मतलब फिर भी मतलब एकदम जो अभी न्यू आए हैं और वो फेमस भी हुए हैं तो बस सिर्फ जो टीनेजर्स है वही जानते हैं। बट विलियम शेक्सपियर को हर एक बच्चा बच्चा और एक हर एक बूढ़ा बूढ़ा भी जानता है, क्योंकि उनकी पोइट्री, ड्रामा और उनके जो क्योट्स होते थे वो हर एक के दिल को एकदम हिला के रख देते, एकदम मतलब हार्ट टचिंग क्योट्स रहते हैं उनके, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता था, किस नाम से पहचाना जाता था? नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है। ये क्यों?
क्योंकि राष्ट्रीय पोएट तो राष्ट्रीय कवि भी बोला जाता था इंग्लैंड के, और बार्ड ऑफ एवॉन इसलिए बोला जाता था क्योंकि एवॉन एवॉन मतलब रिवर। आप सभी को पता है कि इंग्लैंड के अंदर 5 रिवर है, और उसके हिसाब से वो जो 5 रिवर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ के सबसे बड़े कवि, बार्ड मतलब पोएट, तो पोएट ऑफ दिस 5 रिवर, एवॉन करके नाम स्टार्ट होता है सारे रिवर का। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। तो ठीक है, एक इनका ड्रामा था एज यू लाइक इट करके, वो ड्रामा से ये जो पोएम है वो ली गई है। आपने देखा होगा 7 स्टेजेस ऑफ मैन, या तो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ऑल द वर्ल्ड स्टेज। अगर ये आप सर्च करोगे तो सिर्फ यही पोएम के बारे में आपको जिक्र दिया रहेगा। ओके, तो जो इसके अंदर 7 है, तो वो 7 स्टेजेस कुछ इस तरीके से। पहला बॉर्न बेबी होता है, फिर स्कूल में जाता है बच्चा, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो टीनेजर बॉय हो जाता है, थोड़ा सा प्यार व्यार करने लग जाता है। फिर उसके बाद में जो 4th है वो मैरिड पर्सन हो जाता है, तो हल्की फुल्की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर 5th स्टेजेस के अंदर वो पिता बन जाता है एक डॉटर का, और उसका थोड़ा पेट वगैरह निकल जाता है, शादीशुदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें। और 6th के अंदर जो है वो ग्रैंडफादर बन जाता है अभी, है ना, बच्चों का ब्याह वगैरह कर दिया, वो ग्रैंडफादर बन गया, और वो ढीले ढाले पैजामे पहनने लग गया, और मतलब फादर से भी बड़ा दिखने लग गया थोड़ा सा, मतलब मरने के पहले कैसा रहता है वैसे। और 7th मतलब डायरेक्टली सीधा डेथ बेड पे, है ना, फाइनल डेथ स्टेज। तो ऐसे कुछ 7 स्टेज जो है इसके अंदर बताए गए हैं। हम लोग एक स्लोली स्लोली उसको ओवरव्यू करेंगे। ओके, तो ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी लगी, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, मतलब ये जो पूरी दुनिया है एक स्टेज की तरह है जहाँ पर नाटक रचा जाता है, परफॉर्मेंस होती है। ओके, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर, तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल सिंपली क्या है, प्लेयर है। मैरिली मतलब सिंपली, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लेयर है, एक्टर है, कलाकार है। दे हैव एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, आपको पता होगा एग्जिट्स मतलब जाना, एंट्रेंस मतलब आना। तो ये जो स्टेज है, ये जो दुनिया है, इसमें लोगों का जाना और आना लगा रहता है। ओके, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, और एक वक्त पर एक इंसान ही बहुत अलग अलग रोल्स प्ले करता है इस दुनिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और वो लड़का कभी बाप भी बन जाता है, कभी दादाजी भी बन जाता है, कभी दोस्त भी बन जाता है, ऐसा। ओके, तो वैसी कभी खालू, कभी फुप्पा, ओके, कभी नाना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ऐसे दिया गया है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, तो ये जो पूरी जो लाइफ को विलियम शेक्सपियर ने 7 एजेस में बांटे हैं। ओके, तो सबसे पहला देखेंगे स्टेज। एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पोकिंग इन द नर्स आर्म, तो सबसे पहली एजेस इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बॉर्न बेबी, मेवलिंग, मेवलिंग मतलब क्या, एक क्राइंग करना, एकदम स्लोली आवाज़ में बच्चे जो रोते हैं ना वैसा, जब बॉर्न होते हैं तभी। ओके, एंड पोकिंग, पोकिंग मतलब वॉमिट करना, किसके हाथ में, नर्स के हाथ में। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेजेस हो गई लाइफ की। अभी सेकंड स्टेजेस देखेंगे हम। देन the whining schoolboy with his satchels and shining morning face creeping like a snail. ओके, तो मतलब सेकेंड एजेस जैसे मैंने आपको बताया था स्कूल बॉय, तो स्कूल बॉय स्टार्टिंग में ही 4 या 5 साल का जब होता है, 4 या 5 ईयर का, तो वो टाइम पे उसको स्कूल में डालते, तो वो कैसा जाता है, मम्मी मम्मी नहीं जाऊंगा करके। तो ऐसा कि मतलब उसको स्कूल भेज रहे बट उसको स्कूल पसंद नहीं है। विद हिज सैचल, सैचल मतलब एक बैग, स्कूल बैग। ओके, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस, मस्त सुबह सुबह उसको नीला धुला के फेस पे एकदम जॉनसन बेबी पाउडर वगैरह लगा के, तो मतलब एकदम चमकदार फेस। और क्रिपिंग लाइक अ स्नेल मतलब रो रो कर नहीं जाएगा, और रगड़ रगड़ कर, जैसे कि मतलब एक स्नेल कैसा जाता है, मतलब अपने पेट से मतलब पूरा रगड़ते हुए जाता है, तो वैसा। ओके, रेंगते हुए रगड़ते हुए स्कूल जाना, ठीक है।
अनविलिंगली टू गो, तो उसको जाना पसंद नहीं है बट फिर भी उसको जाना पड़ रहा है। ओके, इतना समझ में आया। अब आएगा हमारा थर्ड फेसेस। ओके, तो जहाँ पे मैं फेसेस बात कर रहा हूँ आप वहाँ पे मार्क कर लिया करो। अभी थर्ड फेसेस स्टार्ट करो तो आप एंड से मार्क करो थर्ड फेसेस। एंड देन द लवर शाइनिंग लाइक अ फर्नेस विथ अ वॉइसफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो यहाँ तक के थर्ड फेसेस है। तो इसमें क्या बताया है कि मतलब जब बच्चा भी स्कूल बॉय हो गया, अभी स्कूल में जाने की आदत लग जाती है, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे टीनेजर्स हो जाता है। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जब कॉलेज में चले जाते हैं तो थोड़ा से और पर निकल आते हैं, तो मतलब वो लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चलता है उन लोग की लाइफ में, तो उन लोग को प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे वो दिया गया है कि मतलब एंड देन द लवर साइनिंग लाइक अ फर्नेंस, तो जो उन लोग के अंदर भट्टी की आग की तरह जो रहती है वो सारे आहें भरते हैं, गर्ल्स लोग को देखेंगे और ज़्यादा फीलिंग्स लेके आते हैं अपने दिल के अंदर, गर्लफ्रेंड बनाना एंड ऑल वगैरह ये सब चलता रहता है। तो फिर उसके आगे क्या दिया है, विथ अ वॉइसफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, है ना। अभी इसका मतलब क्या हुआ, वॉइसफुल बैलेट मतलब सॉन्ग्स गाना इमोशन वाले, है ना। आप लोग ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा आप लोग के फ्रेंड को, है ना, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह को देख के मतलब अलग अलग शायरी मारना या फिर गाने गाना। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, तो मतलब मिस्ट्रेस तो आप लोगों को सबको पता होगा कि मतलब गर्ल के लिए। ओके, इतना समझ में आया? कुछ डाउट्स है इसके अंदर? मिस्ट्रेस मतलब एक जो मेच्योर, जैसे कि मतलब 16-15 के एज में जो गर्ल होती है उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो अभी हमारा स्टार्ट होगा फोर्थ स्टेज। ओके, तो फोर्थ स्टेज अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट बहुत अच्छा है। फोर्थ स्टेज, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ। अभी यहाँ पे सोल्जर बोला है तो मतलब क्या सब जन फोर्थ स्टेज में सोल्जर नहीं बन जाते हैं, मतलब उनको सोल्जर से बताया है, क्योंकि सोल्जर जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशनेट होते हैं अपने वर्क के लिए। तो वैसे ही कि मतलब अभी स्कूल ख़त्म हो गई, अभी ग्रेजुएशन हो गई, अभी शादी वगैरह का बात आया और मतलब थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी घर लेने की बात आई कि अपने कंधों पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी माने आएगी, इसके लिए सोल्जर से कंपेयर किया है। देन द सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, मतलब कस्में खाना, जैसे कि सोल्जर शपथ लेते हैं ना, और पुलिस जो होते हैं वो भी शपथ लेते हैं, है ना, कि मैं देश की सेवा करूँगा एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी कैसा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आंग पर लेते हैं, है ना। हम भी थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, मैरिड पर्सन हो जाते हैं, तो हम लोग के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, और हम बियॉन्ड द लिमिट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। अभी आगे देखो इसके अंदर क्या बोले। ओके, एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, बियर्ड लाइक द पार्ट मतलब बियर्ड मतलब आप सबको पता है कि दाढ़ी, तो आजकल तो बहुत फैशनेट चल रहा है ना, बाहुबली की तरह, फिर मतलब शाहरुख खान की तरह, सलमान खान की तरह। तो पार्ट पार्ट मतलब लैपर्ड, एक चीता कैसा एकदम मतलब यंग भागते हुए कैसा दिखता है एकदम, तो वैसा मतलब एकदम एकदम स्टड्स की तरह मतलब दाढ़ी वगैरह रखना और कस्में खाना। जेलस इन अ ऑनर्स, तो मतलब ऑनर के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करना। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, तो मतलब अपनी इज्जत के लिए मतलब कुछ भी करना, हीरो बन जाना पूरा, मतलब फाइट पे उतर आना। समझ में आया? अभी सीकिंग द बबल रिपीटेशन मतलब फेक रेपुटेशन के लिए एक ऐसी हद तक के उतर जाना जो कि नहीं करना चाहिए। तो इवन इन अ कैनन मौत मतलब जैसे तोप, कैनन मौत मतलब तोप, समझ में आया? कुछ भी ब्लास्ट कर देना, कुछ भी मतलब अपनी वो जिद मनवा के ले लेना, तो ये ऐसी एज होती है। ओके, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इवन इन अ कैनन मौत, उसके बाद में आएगा एंड देन द जस्टिस। ठीक है, अभी ये हमारा फिफ्थ स्टेज स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लो। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेज कैसा होता है, मैंने बताया था कि फादर की एज, जैसे कि अभी उसका बैली फैट निकल आता है, शादी करके बहुत टाइम हो गया है, अभी थोड़े से स्ट्रेस वाली ज़िंदगी चल रही होती है उसकी, और जो बियर्ड है वो भी कैसा होगा, फॉर्मल होगा, एंटिक नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू यंग एज। यंग एज में कैसा मतलब बाहुबली, सलमान खान, शाहरुख खान कैसा रखना, अभी बियर्ड हो गया उनका कैसा
एकदम फॉर्मल, है ना, क्योंकि जॉब वगैरह पे जाने लग गए तो वहाँ पे शाहरुख और सलमान खान को इंटरटेनमेंट नहीं नहीं करने वाला है बॉस। ओके, तो ऐसा कुछ। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या है और लिखा हुआ। ओके, देन द जस्टिस इन द फेयर राउंड बेली विद द कैनन कैपॉन लाइन। समझ में आया कि मतलब जस्टिस मतलब अपने इंसाफ के लिए वो मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलना, और बेली फैट लेके ऐसा घूमना, है ना, थोड़े से मतलब जो फादर लोग को आपने देखा होगा थोड़े से मोटे हो जाते हैं, शादी होके काफ़ी टाइम हो जाता है, बेबी वगैरह हो जाता है उनको, तो उनका खाने पीने में भी चेंजेस आ जाता है, ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक के काम करना, फिर कोई भी अलग अलग टाइम पे खाना खाना, तो बेली फैट निकल आ जाता है। ओके, तो ऐसा दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, विद अ गुड कैपॉन लाइन मतलब एक्सेस ऑफ फैट, देखो लेफ्ट कॉर्नर पे ही दिया हुआ है, विद द एक्सेस ऑफ, ठीक है, फैट। इतना समझ में आया। कैनन माउथ, है ना, कैनन माउथ और कैपॉन लाइन, कैपॉन लाइन का मतलब भी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। विद द गुड कैपॉन लाइन मतलब विद द एक्सेसिव फैट फ्रॉम द केयरलेस ईटिंग हैबिट। ओके, इतना समझ में आया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। विद द आइस सेवर एंड बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कर्ट फुल ऑफ वाइस सो मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट। समझ में आया कि मतलब विद आइस सेवर, इसका मतलब क्या, मतलब वो थोड़ा सा उसकी आइस के अंदर, आंखों के अंदर भी अभी सीरियसनेस दिखती है कि मतलब डैडी हो गया तो टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम मतलब जॉब पर जाना, तो ये सीरियसनेस उसके अंदर दिखाई देगी। और फॉर्मल कट्स होंगे बियर्ड में, है ना, ये तो अभी मैंने बताया। फुल ऑफ अ वाइस मतलब एकदम ज़्यादा सीरियस होंगे अपनी लाइफ को लेके, कि मतलब कुछ करना है, कुछ बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, नॉल वगैरह सारी सारी, ठीक है। एंड अ मॉडर्न इंस्टेंस और मॉडर्न एग्जाम्पल्स देना। ओके, तो इस तरीके से ये रोल प्ले होता है फिफ्थ वाला, ठीक है। अभी उसके आगे देखेंगे हम लोग सिक्स स्टेज में क्या होता है और सेवन स्टेज में क्या होता है। सिक्स स्टेज मैंने आप लोग को बताया कि दादा दादी जी का एज होता है ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, सॉरी यहाँ पे तो मैन के रिलेटेड दिया है, तो ग्रैंड फादर की जो एज होती है वो होती है सिक्स स्टेज, क्योंकि ये थोड़ी सी वीक स्टेज हो जाती है, क्योंकि उन लोग की बॉडी भी जवाब देने लग जाती है और थोड़ा सा काम करने लगते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा इतना मतलब सालों साल तक के काम किया वो थक जाते हैं, ठीक है, तो घर पे बैठ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब पैजामा वगैरह पहन के घूमते हैं। समझ में आया, ये सब दिया है, ये मतलब दादा दादी जी के बारे में दिया है, ठीक है। ऐसी एज जो होती है वो सिक्स स्टेज बताया है इसको। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटलून, पैंटलून कॉमेडी जैसा, जैसे कि पैजामा वगैरह पहनना मतलब जोकर की तरह, समझ में आया, बड़ा बड़ा पेट लेके घूमना वैसा। तो ये जो सिक्स स्टेज है ऐसी कुछ होती है। लीन मतलब बैंड और स्लिपरी मतलब इजीली वियर होती है ना, वैसी वाली पैजामा पहनना जो मतलब एंकल के पास टाइट होती है और बाकी पूरी बैगी होती है, बलून होती है। ओके, इतना समझ में आया। फिर उसके आगे देखो क्या दिया, विद स्पेक्टल्स ऑन अ नोज एंड पाउच ऑन द साइड हिज यूथफुल हॉर्स। समझ में आया कि मतलब चश्मा वगैरह पहनने लग जाते हैं दादाजी, आपने सबको देखा होगा कि मतलब वो दादा जब बन जाते हैं तो ऑलमोस्ट दादा मतलब दिमाग में आया तो मतलब आँख पे चश्मा और हाथ में लाठी, और या फिर हाथ में कोई पाउच या फिर कोई बुक ऐसा। तो यहाँ पे पाउच, पाउच मतलब झोला लेकर जो घूमते हैं ना वैसा। हिज यूथलेस हॉर्स विल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो उनको यंग एज में जो वो हुस मतलब वो पैजामा जो पहनते थे वो जो है अभी उनको कैसा लग रहा है, एकदम ढीला ढाला, ठीक है। फोर हिज श्रंक शैंक दिया है ना, वही शैंक मतलब लेग्स, देखो लेफ्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आया। एंड हिज बिग मैनली वॉइस turning again toward the childish treble pipes and whistle in his sound, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स स्टेज है जिसके अंदर अभी उनकी वॉइस भी स्लोली स्लोली चेंज हो रही है, और वो चेंज होने के बाद में कैसे हो गई है, वापस से बच्चों की तरह हो गई है। ओके, क्योंकि अभी जो उनके नाक पे चश्मा है, हाथ में झोला
और ऊपर से उनकी जो जवानी की जो पैंट जो होती है वो कैसी, अभी उनको पतली, मतलब उनके पैर वगैरह पतले दुबले हो गए। पहले मतलब जवानी में थोड़ा यंग में कैसे बॉडी वॉडी अच्छी होगी, है ना, खाते पीते अच्छे होंगे, तो वो अभी पैंट उनको एकदम ढीली लगने लग गई और उनकी आवाज़ भी एकदम बच्चों जैसी हो गई थोड़ा। ठीक है, नहीं तो फिर फादर की एज में वो कैसे एकदम ज़ोरों ज़ोरों से ऑर्डर देना, है ना, स्ट्रेंजर्स पूरा एंगर दिखाना। ओके, तो जब वो बोलते हैं कि जब भी वो बोलने लगते हैं अभी उनकी आवाज़ कैसी हो गई है, पतली हो गई है और आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बूढ़ों की आदत होती है ज़्यादातर बड़बड़ाना। ठीक है, अभी लास्ट सीन हम लोग देखेंगे। लास्ट ऑफ ऑल द दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डनेस and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, सेंस एवरीथिंग। विलियम शेक्सपियर। समझ में आया इतना कि मतलब वो जो लास्ट एज हो जाती है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू डेथ, है ना, बेड पे, मैंने बताया था ना, बेड पे फाइनल डेथ का स्टेज। तो पर्सन मोस्टली बिहेव लाइक एन बॉर्न बेबी, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मामा हाथ में ले रहे, फुप्पा हाथ में ले रहे, सब हंस रहे, समझ में आया, और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। मतलब उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि बर्थडे शादी है कि क्या है ना। वो मतलब सिर्फ ऐसा सबके हाथ में जा रहा है और अपने अंगूठा चूस रहा है, दूध की बोतल ले रहा है और आजू बाजू में देख रहा है, हंस रहा है, बट उसको पता नहीं कि बाजू में क्या हो रहा है। तो वैसे ही सेम जो है लास्ट स्टेज में इंसान जो होता है ऑलमोस्ट जब मरने के करीब आ जाता है तो वैसी उसकी एज होती है कि आसपास में क्या हो रहा है उसको एन्जॉयमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। समझ में आया। और मोस्टली वो वॉक नहीं कर पाते डिसीज़ की वजह से, तरह तरीके की, आप सबको पता है कि बीमारी होती है वैसे एज में। किसी को हाई बीपी, किसी को शुगर है, तो किसी को क्या तो किसी को क्या। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 1 to 6 स्टेज जो है ना वो पूरी हिस्ट्री का एंड। ठीक है, इसके लिए बोला जाता है कि जितना जी सकते हो अच्छे से जी लो। समझ में आया, रो रो के जीने में फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा 4 बार हंस के जियो, किसी को हेल्प करो, तो आप सबको भी मतलब लास्ट जो एज रहेगी उसके अंदर आपकी हंसी हंसी डेथ होगी और अच्छे से चले जाओगे, है ना। तो ये 1 to 6 स्टेज का ऑलमोस्ट एंड है। ये तो मैं सिर्फ ऊपर से आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बता रहा हूँ। ओके, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इसके अंदर ये बताया है कि मतलब लास्ट जो स्टेज है वो मोस्टली सेकेंड चाइल्डनेस वाला एज है। समझ में आया, मोस्ट प्रोबेबली क्लोज टू डेथ एंड ही और शी बिहेव लाइक अ बॉर्न बेबी, जिसको कुछ पता ही नहीं और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है आसपास में क्या हो रहा है। समझ में आया। ओब्लिवियन का देखो नीचे जस्ट दिया हुआ है उसका मीनिंग। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस सराउंडिंग एंड हैपनिंग, व्हाट आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ। ओके, सेंस टीथ मतलब दांत नहीं है। ओके, सेंस आइज मतलब दिख रहा नहीं है बराबर। समझ में आया। सेंस टेस्ट मतलब टेस्ट क्या खा रहा है, तेज खा रहा है कि मीठा खा रहा है कि क्या खा रहा है, उसको खुद को ही पता नहीं चलता है ऐसे एज में। सेंस एवरीथिंग तो मतलब आसपास की सारी चीज़ों के बारे में ब्लैंक। समझ में आया। अब सबको ये पोएम अगर समझ में आई है तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कम से कम ये पोएम को आप 3 टाइम टू 5 टाइम देखिए तो आपको अच्छे से हर एक लाइन समझ में आएगी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।